एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय हो चुका है। कि पिछले 24 घंटों में हीटवेव और कई सीवियर हीटवेव की परिस्थिति दर्ज हुई है। राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। कभी गर्मी तो कभी मौसम राहत भरा है। मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान भीषण गर्मी से राहत के संकेत दे रहा है। ताज़ा अलर्ट के मुताबिक राजस्थान में 11 और 12 अप्रैल को तेज मेघ गर्जना, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, तेज आंधी और बारिश की प्रबल संभावना है। इस नए मौसम परिवर्तन से प्रदेश के कई इलाके प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगामी 2 से 3 दिन दोपहर बाद तेज मेघ गर्जना और आंधी बारिश की संभावना है। इस वजह से प्रदेश के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। गुरुवार को एक बार फिर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का नया प्रेडिक्शन है कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 11 और 12 अप्रैल को भी होने की संभावना है। 11 अप्रैल को बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश की प्रबल संभावना है, जबकि 12 अप्रैल को उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ हिस्से में तेज अंधड़ और हल्की मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार 13 अप्रैल से अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने की संभावना है। 14 और 15 अप्रैल से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पुनः अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज होने और हीट वेव का नया स्पेल शुरू होने की प्रबल संभावना है। यानी कुल मिलाकर मौसम की जो ये राहत है वो 2 दिन तक रहने वाली है। इसके बाद राजस्थान में एक बार फिर से भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देखिए, एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में देखने को मिला है। खासकर शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है और इसके असर से तापमान में भी ज़्यादातर स्थानों पर 1 से 2 डिग्री गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 44.3 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है और ज़्यादातर स्थानों पर अभी भी यूँ कहें कि पिछले 24 घंटों में हीटवेव और कहीं सीवियर हीटवेव की परिस्थिति दर्ज हुई है। बात करें अगले 2-3 दिन मौसम की, तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय हो चुका है। इसका असर अधिकांश भागों में अगले 2-3 दिन रहेगा। इस सिस्टम के असर से आज भी उत्तरी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में दोपहर बाद फिर से थंडरस्टॉर्म डेवलप होने और कहीं कहीं आंधी के साथ में हल्की बारिश की संभावना है। गर्मी तेज है क्योंकि मैं उदयपुर में यहाँ पे मैं काफ़ी पहले रह चुकी हूँ, मेरी स्टडी यहीं से हुई है, तो मुझे पता था कि ऐसा टेम्परेचर रहने वाला है यहाँ पे, लेकिन अभी छुट्टियों का पैच था तो मैं यहाँ पे आ गई। किस तरह बचाव कर रहे हैं? क्या बस यही है, सनग्लासेस लगा रखा है, कैप लगा रखी है और पानी पी रहे हैं बार में। वहाँ का यहाँ का मौसम में कैसा लग रहा है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि अभी हरियाणा में भी इतना ही टेम्परेचर है। उदयपुर में थोड़ी ये इस साइड में ग्रीनरी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। घूमने का समय क्या रखा है? क्या दिन में घूम रहे हैं? नहीं, अब हम जैसे हम अभी हमारे होटल में जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर शाम को हम निकलेंगे। सप्ताह भर से तेज हो गई गर्मी, बहुत तेज, और अभी दुकानदार और व्यापारी सभी सुनसान बैठे हैं, छाव में बैठे, जो अपने छाव ढूंढ रहा है। और ग्राहकी की बात करें तो 20% भी अभी नहीं है, थोड़ी बहुत चहल पहल शाम को रहती है। किस समय ये लोग आ रहे हैं? क्या है, किस तरह क्या है? शाम को आते हैं 4-5 बजे बाद, बाकी दिन में आते हैं, वो सब ठंडी चीज को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कोई आता है तो ये नींबू वाली चाय पीता, थोड़ा उसका सुकून मिलता है। कैसा लग रहा है लोग आ रहे हैं तो? बढ़िया सर, उदयपुर शहर है, कितनी भी गर्मी होगी, कितनी भी सर्दी होगी, कितनी बारिश होगी, टूरिस्ट जरूर आएगा। उदयपुर बढ़िया है, मतलब आज ही हम यहाँ पे आए हैं, बट गाजियाबाद में भी ठीक है, गर्मी है बट इतनी नहीं है। मतलब वहाँ पे गर्मी वो पॉल्यूशन वाली है, यहाँ पे नेचुरल है, ये बेरेबल है, वो बेरेबल नहीं होती है। तो और अभी 2 दिन से गर्मी बहुत तेज है उदयपुर में, किस तरह बचाव करें, कैसे घूम रहे हैं आप? फिलहाल तो सनस्क्रीन जो ट्राइड है और हाइड्रेटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में कोशिश तो थी इंडोर्स, लेकिन आप जानते हो आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंडोर कहाँ ही रह पाएंगे, तो हम साथ बस घूमने देख रहे हैं ओवरऑल। दिन
दिन में घूम रहे हैं आप, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बियरेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट हाँ ठीक है, चल सकते हैं। बचाव के लिए क्या क्या करना है? बचाव के लिए नहीं, जितना ज़्यादा हाइड्रेशन पे हमारा फोकस है कि जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रहे, हाइड्रेशन मेन तो फोकस हमारा हाइड्रेशन पे ही है।